वेलकम टू माय चैनल एजे ब्लॉग्स। सो मेरे साथ में मेरा दोस्त ली है। Hi, thank you for having me on your podcast. On your podcast. एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा फोर्थ टाइम शूट चल रहा है ये पॉडकास्ट का। कुछ ना कुछ किसी न किसी रीज़न की वजह से हमें ये कैंसिल करना पड़ रहा है। अभी जस्ट हमने एक ये रीशूट हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारा माइक ऑफ हो गया था। इसलिए हमारे इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मतलब वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ बट ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मुझे वापस से शूट करना पड़ रहा है। Thank you for having me on the podcast. मेरा फ्रेंड अजीत है और हम लोग कुछ 11-12 साल से हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम लोग मिले थे खेलने के वक्त हम लोग मिले थे, तो हम वी आर प्लेइंग फ्रेंड्स। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, उस टाइम पे हमारा मिलना हुआ था, तो हम लोग का ग्रुप काफ़ी बड़ा है, तो वी आर वन ऑफ टू फ्रेंड्स। जब हम मिले थे तब भाई बैचलर्स थे, अभी कुछ लास्ट 5 ईयर से शादीशुदा है। अनलकी अनलकी नहीं, लकी भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस भी हुए भाई के अंदर। बस यही है कि पहले हम हमेशा मिलते थे, अब टाइम टाइम पे मिलते हैं। मिलना ही बंद हो गया। सो ली कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है अभी। शादी के बाद कैसा चलता है? रुक रुक के चल रहा है। तो मुझे वैसे बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं पूछने के लिए, बट मुझे शादी के बारे में ही जानना है क्योंकि जो हमारा एज चल रहा है, जिस एज में हम लोग हैं, हमारे जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स जो हैं हमारे जितने भी, वो सब कोई किसी की शादी हो चुकी है, किसी की होने वाली है, तो उसी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लेने की है। तो ली, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन, आप 5 साल हो गए शादी के, मतलब हम तो नहीं आ पाए आपकी शादी में, ठीक है। बाकी वीडियोस भी तो नहीं देखे थे यार तेरे शादी। हाँ यार, अभी 5 साल होने वाले, मतलब दिसंबर में 5 साल हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं लगा। अच्छा है, ऐसे ही नहीं पता लगता रहे और साल निकलता रहे। हैप्पी लाइफ। हैप्पी मैरिड लाइफ। तो शादी के बाद में बेसिकली नीड क्या होती है? नीड्स शादीशुदा लोगों की नीड्स तो कभी खत्म नहीं होता है, नीड्स का लिस्ट बहुत बड़ा है, बट बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, टाइम देना, वक्त चाहिए होता है सबको, टाइम स्पेंड करना होता है, तो वो चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है। सो बेसिकली मेरा अरेंज मैरिज था, और उसके बाद जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में कैसे होता है कि यहाँ वहाँ टाइम जल्दी मिलता नहीं है, तो वहाँ पे और ज़्यादा शिकायत हो जाता है टाइम को लेके। मतलब सब मिला के टाइम ही होता है। हाँ। सबको टाइम देना होता है, पेरेंट्स है, भाई है, जितने भी घर में फैमिली मेंबर्स है, सबको देखना पड़ता है, सबका ख्याल रखो। मतलब बोला जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही टाइम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम है। और बेसिकली मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, तो घर के काम करने के बाद सारा टाइम फ्री होता है, ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाते, तो उसमें ऐसे ज़्यादा फीलिंग होता है कि टाइम दे तो बेटर है, लेकिन अब अपने को भी तो काम होता है, अब बाहर जाना होता है, तो जॉब के बाद घर पे आओ तो जो भी टाइम घर पे आने के बाद होता है वही होता है, या फिर जो भी वीकेंड है या फिर हॉलीडे है, उसी टाइम पे हम लोग घर पे टाइम स्पेंड कर पाते हैं। हाँ, जो अगर वर्किंग है तो वर्किंग, जो अगर हस्बैंड वाइफ मोस्टली जो होते हैं यहाँ के जो लोकल्स होते हैं, वो हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, तो अपना टाइम निकल जाता है बाहर, फिर घर पे आने के बाद जो भी टाइम होता है वो स्पेंड हो जाता है, तो वो अलग यूज केस है। वो तो है। हाँ, वैसे एज पर योर एक्सपीरियंस, शादी के बाद लाइफ चेंज होती है? चेंज तो होता है, फ्रीडम खत्म हो जाती है पहले तो। इंडिपेंडेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। पहले पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को आप कुछ भी बोल के निकल लो, जो भी कर लो, पेरेंट्स कहाँ मान जाते हैं, लेकिन फिर एक वाइफ आती है, वाइफ आने के बाद वाइफ मानती नहीं है। आप कुछ भी बोलो तो वाइफ को झूठी लगता है। कि अब जैसे अब तुम लोग भी आते हो, कभी कभी मुझे सोचना पड़ता है जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तुम लोग जो टाइम पे आ रहे हो वो टाइम पे मैं जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, तो काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। फिर अभी बेबी भी हो गया है, 1.5 साल का बेबी होने वाला है, तो जब से बेबी आया तो फिर और ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस हो गया। मैं टाइम स्पेंड घर पे ही करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं टाइम सोचता हूँ घर पे ही मैं स्पेंड करूँ, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा बाहर यहाँ वहाँ जा नहीं पाता हूँ। तो अगर जैसे टाइम नहीं दे पाए तो इन सब चीज़ों को लेकर झगड़ा भी होता है? क्यों नहीं होता है यार, हमेशा ही होता है। कितनी बार होता है अभी वो। सोचूं मैं तो कम ही है, बट एडजस्ट करना पड़ता है। अभी आपके पार्टनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है। अगर जॉइंट फैमिली में है तो
ख्याल, सबका ख्याल रखने में, यहाँ वहाँ काम करने में टाइम निकल जाता है। हाँ, इतना सोचना नहीं पड़ता, पछतावा नहीं होता है उतना, क्योंकि मैं तो घर के बाहर ही होता हूँ। तो मुझे बराबर। नहीं पता कि अब घर ये में है क्या कि चल रहा है। ये कि बेबी आ गया जब से, तो वाइफ थोड़ा हम्म, उसके साथ भी टाइम ऑक्यूपाई हो जाता है, तो फिर बराबर। वो अपनी जैसा टाइम। एक कहावत है पुराने में, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, तो तो बेबी के आने से जो टाइम वेस्ट होता है ऐसा, जब फिर जो टाइम का शिकायत था वो थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि अभी टाइम स्पेंड होने लगा है, तो मेरे से उतना एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम हो वैसे गया है। प्यार बढ़ जाता है ना हाँ बच्चों के बाद में, हाँ, प्यार बढ़ ऐसे लोग जाता है, और कहते फिर हैं कि प्यार बढ़ हाँ जाता हाँ, लेकिन अच्छा लगता है बेबी होने हम्म। के बाद, थोड़ा है। सेटल लगता है, फिर आप भी घर का वाइब अच्छा होता है, तो हैप्पी अभी हैप्पी हो जैसे जाता है। झगड़े होते हैं तो मनाने के लिए क्या करते हैं? मनाने के लिए फिर से वापस टाइम के बारे में बताना। फिर से टाइम देना पड़ता है। अभी सबका यूज केस अलग है, हाँ, कोई कोई किसी तरह से मान जाता है, कोई किस तरह से, बट मैं क्या बोलूं, मैं मैं अच्छे से प्यार से बात, 2-3 बातें कर लेता हूँ, मान जाती है वाइफ। ज्यादा कुछ डिमांड नहीं होता है, मान लकी जाती है। हाँ लकी। हाँ, लकी, उस केस में मैं लकी हूँ। वाइफ जो पहले से जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उस लेवल का है, और ज्यादा कुछ डिमांडिंग नहीं है। जैसे अगर यहाँ की कोई लड़की हो, बराबर। अर्बन सिटी की हो, तो डिमांड थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि पहले से उतना फ्रीडम मिला होता है, घूमना बराबर। फिरना होता है। तो मेरी वाइफ मेरे नेटिव की थी, तो थोड़ा हम्म, रेस्ट्रिक्टेड रही है हमेशा, तो उतने ज्यादा डिमांड्स नहीं है। डिमांड्स होते हैं, बट ठीक है, वो समझ के ले लेती है। मैं बोलता हूँ तो समझ जाती है। बच गए। बच गया मैं उस केस में। डिमांडिंग वाइफ नहीं है। डिमांडिंग वाइफ, वैसे ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब गांव से है तो फिर हाँ, ये सब है, बट डिमांडिंग कैसा होता है वो फैमिली की वजह से भी आता है, राइट। वो सब नेचर। क्योंकि हाँ मैंने हाँ देखा है, अरेंज मैरिज हो और गांव की भी वाइफ हो, उसके केस में भी मनाने के लिए लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। कोई गोल्ड हाँ, ज्वेलरी राइट। में पैसे, और ऐसे कुछ आजकल लोग तो होते पिज्जा वगैरह पे भी मान जाते हैं, तो हाँ, वो सब और डिमांड तो कुछ ना कुछ रहता ही है। हाँ, ऊपर से आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा हो गया है, तो एक हाँ दूसरे का देख के हाँ, ट्रेंडिंग हो जाता है, एक दूसरे का देख के बराबर। क्या ये ना, तो उसकी वजह से और ज्यादा डिमांड बढ़ जाते हैं। बट उस केस में भी मैं थोड़ा वो ही सब बोलने पे समझ जाती है। मतलब ठीक है, मतलब हाँ ठीक आपके है, हिसाब से जैसा बेटर। हाँ, उस केस में मैं अपने आप को बहुत लकी बोलता हूँ। इनके से आप तारीफ कर रहे हो। हाँ, अनलकीली लकीली हैप्पीली मैरिड। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि प्रेजेंट टाइम में अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है या लव मैरिज सक्सेसफुल है? जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, करंट सिनेरियोज में देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि लव मैरिज ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बिकॉज लोगों को अपने खुद के चॉइसेस के बेसिस पे ही पार्टनर चूज करना है, ऐसे मुझे लगता है। लोगों को देखे जितने भी जेंजीज है, या फिर जितने लोग अभी शादी कर रहे हैं, पहले तो ये हो गया है कि लोग लेट शादी करना प्रेफर कर रहे हैं आजकल। बराबर। मोस्टली बॉयज तो लेट 30s में ही करते हैं। उनका आजकल ये होता है कि मुझे थोड़ा लाइफ एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, सेटल होना है, करियर में सेटल होना है, उसके बाद लोग शादी वादी ये करते हैं। चीज सिर्फ लड़कों में ही है कि या लड़कियों में भी है? ऑब्वियसली वो जब गर्ल्स का कैसे है कि वो हमेशा बॉयज के साथ मैच करना चाहते हैं आजकल। हाँ, राइट राइट, तो ये बॉयज बात भी है। नहीं करते, तो गर्ल्स भी सोचते हैं कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मुझे भी इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे भी अपना टाइम एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, करियर सेटल करना है। तो पहले ये सब नहीं होता था, मतलब 15-20 साल पहले। ये सही भी है या फिर ये इसको आप गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वक्त के हिसाब से सब कुछ बदलता है। मैं अगर मैं 20 साल पहले बोलूँ, 20 साल पहले का जो लोगों का सोच था, वो अभी का टाइम में नहीं होगा। क्योंकि 20 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पढ़ाई वढ़ाई कर लो, मास्टर्स कर लो, उसके बाद जॉब करेंगे। आजकल तो ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हो रहा, लोगों का लोग जॉब देखना शुरू कर देते हैं। अर्ली सब कुछ लोगों को बहुत जल्दी तुरंत चाहिए सब कुछ। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि सेटल जल्दी हो जाए, लेकिन शादी लेट करना है। शादी लेट करना है, वो मेंटालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और नहीं, मतलब वो ऐसा चाहते हो, मतलब अपने मुझे लगता है कि उनका सोचना ये रहता है कि मैं कुछ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, कल को जाके मुझे कोई कुछ बोले ना, मैं खुद के पैर पे खड़ी रहूंगी। तो कुछ नीड भी बदल गया है, और लोगों का थॉट प्रोसेस बदल गया है। पहले भी लोग शादी करते थे, हाउस वाइफ होना आजकल कोई नहीं चाहता है, बहुत रेयर होता है। अब जैसे उस केस में मैं लकी हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। लेकिन हाँ, अगर वर्किंग वाइफ है तो वो ठीक है, डिमांड। अब प्रेजेंट टाइम के हिसाब से लोग अच्छा भी है, मतलब हाँ, एक शादीशुदा अगर मतलब जो अगर तुम्हारी वाइफ अगर काम कर रही है, हाँ, कुछ तो एक एडिशनल अर्न कर रही है कुछ, तो हेल्प, हाँ, एडिशनल इनकम होता है, हेल्प हो जाती है घर में बहुत सब चीजों के लिए। एटलीस्ट वो खुद का नीड पूरा कर सकती है। मैं करूंगी, हाँ, वैसा कुछ वो
आजकल वो हो रहा है, मैं देख रहा हूँ काफी होता है, बट उसके लिए हम लोग एक इन दी एंड वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही आ जाता है। अगर आपका वो तो सोच है। कैसा है उस हिसाब से, अगर मोस्ट ऑफ द लोग यही कर रहे हैं, हाँ, बट उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब वो जो बंदा है जिसके साथ वो बंदी है, उसी को ही झेलना पड़ेगा, वो ही कर सकता है। अब क्योंकि हमें हमारा देखना होता है, राइट। बराबर। और सब यूज केसेस अलग होते हैं, वो कौन क्या कर रहा है, इससे हम उनको इंटरफियर भी नहीं कर सकते, राइट। लेकिन हो रहा है ये। मोस्ट ऑफ द केसेस 70-80% यही हो रहा है आजकल। उस केस में मैं लकी बोलता हूँ अपने आप को, उस लेवल पे नहीं गया है, बट लोगों को आजकल नीड ज्यादा हो गया है। राइट। नीड ज्यादा हो गया है कि लोगों को ये चाहिए वो चाहिए, तो नीड की वजह से ये लोग करते हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र में मोस्टली लोकल्स जो होते हैं, मोस्टली जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, मोस्टली अर्निंग ही होते हैं, वो तो जॉब है। करने वाले हाँ, होते हैं। वो ट्रेंड है, वो ट्रेंड है, मतलब और ट्रेंड भी है और नीड भी हो जाती आजकल है। का नीड भी है, नीड भी है, लोगों मतलब का नीड भी है। जितना ज्यादा इनकम आए, इनकम सोर्स ऑफ आएगा। इनकम हो, हाँ, उतना बेटर होता है घर हाँ। चलाने के लिए। तो हर किसी को चाहिए कि मतलब अपना फ्यूचर जो है एकदम सिक्योर हाँ, करना है, सेव सिक्योर करना है, है, अच्छे से सेटल चले करना है। सब कुछ। हाँ, सब कुछ तो वो तो बेसिक है। सो आपके हिसाब से प्रॉब्लम भी टाइम ही है, सॉल्यूशन भी टाइम है। अगर टाइम दोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, हाँ, और टाइम नहीं दोगे तो प्रॉब्लम फिर ये है। चलता जाएगा। तो इसको रोकने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दो तो सब हैप्पी हैप्पी इन दी एंड। तो अभी क्या करने जा रहे हो? अभी यार टाइम से याद है, मैं टाइम देने जा रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम हो गया, चलो चलो। बैठ बैठ बैठ, मतलब वो फ्रेम के बाहर चले जाएंगे हम लोग। टाइम देने जा रहे हो ना? ठीक है, तो मेरे साथ में मेरा दोस्त ली, हम लोग नेक्स्ट शूट पे कभी मिलेंगे किसी और वीडियोस के साथ में। थैंक यू, दैट्स इट, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अजीत, आई थैंक विश यू, यू थैंक वेरी यू। बेस्ट।